नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड कर दी गई है, तो कहां से आप सैलरी स्लिप लाएंगे? क्या सैलरी स्लिप के बिना आपका काम हो पाएगा? सैलरी स्लिप कहां से आपको मिलेगा? क्या इसके लिए कोई तरीका है? तो सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना कमेंट ना करें, ना डिसलाइक करें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको नॉलेज मिलेगा। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेके अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड सभी लोगों को नहीं मिलता है। इसके लिए आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री सही है तो आप आसानी से ले सकते हैं, विदाउट किसी इनकम प्रूफ का, विदाउट किसी भी आप रिकॉर्ड का, ओनली सिविल बेस पे। बट काफ़ी हद तक लोगों को जब ये ऑप्शन आ रहा है अमेजोन में अप्लाई करने का, तो वहाँ से सैलरी स्लिप और ऑफिस का ऑफिशियल ईमेल आईडी की डिमांड हो रही है। अब सैलरी स्लिप तो लोग दे नहीं पा रहे, उनके पास है ही नहीं। जॉब करते हैं, वहाँ के एमडी और सीईओ से बात करो तो बोलते हैं कि भाई जो है हमारे पास सैलरी स्लिप कंपनी मिलता नहीं है, हम देते नहीं है, तरह तरह के बहाना वहाँ पे मिल जाते हैं। और आप लोग परेशान होते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरी सैलरी भी कम है। चलिए थोड़ा सा समझा के आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सैलरी स्लिप एडिट कर लूंगा, मान लो अपने दोस्त का या फ्रेंड का मांग के अगर मैं एडिट कर लूंगा, तो ये आप गलत करेंगे। पहले क्योंकि आप किसी और का सैलरी स्लिप अगर अटैच करेंगे, कभी भी अगर आपके लाइफ में कोई दिक्कत हुआ, मान लो पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, और मान लो अगर कोई रूल्स चेंज हुआ बैंकों कंपनी का, तो अगर इंक्वायरी बैठेगी तो उस सैलरी स्लिप के बिहाफ पे जो आपका दोस्त है वो भी फंस सकता है। क्योंकि जो आप स्टेटमेंट बायोडाटा देते हो वहाँ पे सबमिट रहता है, और उसे तब तक बैंक उसे ट्रैक नहीं करेगा जब तक आप कोई डिफॉल्ट नहीं करते हैं। तो सो प्लीज़ आप एडिटिंग करके सैलरी स्लिप वहाँ पे सबमिट ना करें, क्योंकि ये फ्रॉड है, आप फंस जाएंगे और आपके पर केस भी बैंक कर सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों के पक्ष में बात करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग को ये दिक्कत हो, आप लोग फंस जाएं। अब यहाँ पे बात आ चुका है जुआड़ का। जुआड़ का मतलब क्या है कि सैलरी स्लिप भी मिल गया, कोई गलत काम भी नहीं किया। देखिए, पहले तो समझिए मेरी बात को, मैंने काफी वीडियो में आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, बट आप लोग वीडियो को आधा देखने के बाद डिसलाइक करके चले जाते हो। देखिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, वहां पे आपको एक इनकम मिलता है। कैश में वो आपको पैसा देते हैं, चाहे वो पेमेंट आपको आपके बैंक में देते हैं। अगर बैंक में देते हैं तो वो कभी कभी अपने अपने बिजनेस अकाउंट से अगर आपको पेमेंट देते हैं, या उनका कोई सिस्टम है, तो अगर वहाँ पे उनकी तरफ से सैलरी स्लिप आपको नहीं दी जाती है, तो आप जो है वहाँ से उनसे बोल देना कि मुझे लेटर पैड दे दें। लेटर पैड आपको कंपनी से मिलेगा। लेटर पैड क्या होता है? लेटर पैड में उसमें लिखा रहता है कि आप उस कंपनी में जॉब करते हैं और इतने साल से काम कर रहे हैं, और आप जो है कंपनी में कोई, जैसे कि जिस कंपनी में काम किए थे, कोई डिफॉल्ट नहीं किए हैं, आपका क्या वहाँ पे, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका वहाँ पे क्या पोस्ट है, सारी चीज़ें वहाँ पे रहेगी, और कंपनी का स्टाम्प रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, और आपकी अमाउंट भी वहाँ पे टोटल अमाउंट रहेगी। तो लेटर पैड के बिहाफ पे भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। जब भी आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे कार्ड अप्लाई करते हो, तो वहाँ से आपके बोला था कि आप मुझे सैलरी स्लिप ला कर दो। सैलरी स्लिप नहीं है तो मुझे आप लेटर पैड ला के दो। तो अगर आपको आपकी कंपनी अगर नहीं देती है सैलरी स्लिप, अगर पैसा आपको कैश में आता है, तो आप अपने अकाउंट में जो पैसा आपके अकाउंट में आता है उसी का स्टेटमेंट निकाल के अपने कंपनी में बात करें कि बॉस मुझे जो है आप ओनली लेटर पैड लिख के दे दें। तो जो लेटर पैड वो लिख के दे देंगे वो ऑफिशियल रहेगा, वो कोई फेक नहीं रहेगा। उस बिहाफ पे आप 100% ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड। जब आपको सैलरी स्लिप जहाँ पे अपलोड करने की बात होगी, वहाँ पे आप लेटर पैड पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे, उस बिहाफ पे कार्ड आपको मिलेगा। और हो सके तो अगर आपको लेटर पैड मिलता है तो ऑनलाइन कार्ड अप्लाई ना करें, लेटर पैड मिलने के बाद आप डायरेक्टली ऑफलाइन करें, क्योंकि लेटर पैड का डिमांड ज़्यादा ऑफलाइन होता है, आपका कार्ड रिजेक्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि अगर मान लो हम जुगाड़ सैलरी स्लिप बना ही लेते हैं, क्या कोई ट्रिक है?
टिक तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं कि आप सैलरी स्लिप किसी से मांग के ले लो तो एक गलत है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप खुद के लिए कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इनकम प्रूफ भी और सैलरी स्लिप आपका होना जरूरी है। किसी का और का अटैच करके आप गलत काम से ये काम तो कर लेंगे, बट आपकी लत लग जाएगी। और आपकी अगर लत लग जाएगी तो आप ये सोचोगे कि यार हमने तो उसका सैलरी स्लिप ले लिया, हमने कार्ड अप्लाई करके अप्रूव करवा लिया। आप ऐसे करते जाओगे, आप लोगों को बताते जाओगे कि भाई मैंने उसका सैलरी स्लिप कार्ड अप्लाई करवा के ले लिया, मुझे मिल गया। मान लो आपका जुगाड़ किसी और ने लगा लिया, बैंक के संग फ्रॉड कर दिया, वो पकड़ा गया, कोई ऐसी बात हो गई, अगर आपका नाम ले इसने मुझे को बताया तो आप ही पकड़े जाओगे। सो प्लीज ऐसा काम ना करें, एक गलत है, एक इलीगल है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब मेरा लास्ट पॉइंट, इसको याद रखना, अच्छे से नोट करना। देखिए, अगर आप जहां पे काम करते हैं, मान लो आप किसी शॉप पे काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, आप जो है वहां पे हमेशा आप उनको ये बोलें कि आप मुझे पैसा कैश में ना दें। अगर आपको मान लो कैश पेमेंट मिलता है, अपने बॉस से रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे कंपनी के चेक से, कंपनी के चेक के नाम, कंपनी का जो चेक होता है जो इशू करते हैं आप लोग पेमेंट, मुझे चेक से पेमेंट दे दीजिए। अगर कंपनी के नाम से अगर आपका चेक इशू हुआ है तब भी आपका कार्ड 100% अप्रूव होगा, और इसके लिए कोई कंपनी मना नहीं कर सकती है। अगर कंपनी मना कर सकती है तो आप मुझे बताना, मैं इसके एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आगे कंप्लेन कर सकते हैं, जो कंपनी को आप, कंपनी जो है आपको 100% देगी जो आप सैलरी स्लिप या आप उनसे चेक मांगते हो उनको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी अगर जीएसटी पे करती है तो उसे 100% जो है देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स है। तो काफी लोग पे स्लिप के बारे में जानते नहीं हैं, तो जो लोग जानते हैं वो लेना चाहते हैं, मिलता नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर से एडिटिंग करके ले लूंगा, भाई ये काम मत करना। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप पैसा बैंक में लेकर आप जो है एडिटिंग करवा के और सैलरी स्लिप का एडिटिंग आप खुद से कर सकते हैं, बट जहाँ पे जॉब करते हैं या जो भी जिसका बिजनेस है उसका पूरा बायोडाटा उसमें रहना चाहिए और उसके परमिशन से होना चाहिए। अगर आप उसका परमिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोग को एक सलाह देना चाहूँगा, आप जहाँ पे जॉब करते हैं आप उनसे डिमांड करें, आपको जरूर मिलेगा। मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे मेरे को सैलरी स्लिप अब किसी को मिलता ही नहीं है। कारण ये है, किसी को सैलरी स्लिप के बारे में पता ही नहीं है। ये वजह है, सैलरी स्लिप ले लेते हैं, जाते हैं बैंकों में लाइन लगाते हैं, दूर पड़ता है बैंक और दिक्कत होती है, सैलरी स्लिप मिलना बंद हो गया। बाद में मैंने बोला अपने बॉस से कि मुझे सैलरी स्लिप चाहिए, वो बोले कि सैलरी स्लिप हम नहीं देते हैं, बंद कर दिए। दुनिया भर की बातें करने लगे। हमने उनसे एक बार लेटर पैड लिया था, क्योंकि बैंक की जो मैम थी वो हमसे बोली थी कि सर आप मुझे लेटर पैड ला के दीजिए, बट विदाउट लेटर पैड का मेरा कार्ड अप्रूव हो चुका था, बट मैंने एडवांस में ले लिया। तो लेटर पैड कैसे कंपनी देती है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो में लाऊंगा, आपको पूरा तरीका समझा के बताऊंगा। सो प्लीज़ गलत काम ना करें, कहीं से सैलरी स्लिप ना उठाएं, ना एडिटिंग करें, इससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। ये वीडियो ओनली आप लोगों को एक नॉलेज और कुछ जुगाड़ जो मैंने आपको बताया है, एक लीगल तरीका बताया है, कोई गलत चीज नहीं बताया है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।